मित्रों, इन्होंने ये कहानी इनकी करीब करीब 350 साल पूर्व की लग रही है, क्योंकि इन्होंने काशी को उजड़ते देखा और मुगलों के द्वारा उजड़ते हुए देखा। इन्होंने देखा कि वो मंदिर अब टूट गया है, वैसा नहीं है और खंडहर ही बचा है। बहुत सारी जगहों पे सिर्फ खंडहर बचे थे, ऐसा इन्होंने देखा। और वहाँ पर साधुओं को मारा गया। इन्होंने देखा कि धर्मांतरण बड़े ज़ोर शोर से शुरू हो गया है। सबको या तो धर्म बदल लो या तो फिर मर जाओ, इस तरह की बातें होने लगी। इसी बीच इनकी अघोर तांत्रिकों से भी इनका संपर्क हो गया और अघोर गुरु भी मिल गए, तो अघोर साधनाएं भी इन्होंने की। तंत्र साधनाओं में भी इन्होंने महारत हासिल की। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पर आने से पहले इनके सामने बहुत रो रहे थे कि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी शांत, बहुत अशांत मन था मेरा। अभी बहुत ज़्यादा शांत है। अभी तो ऐसा है कि मन में एक भी थॉट नहीं है, कुछ भी थॉट नहीं है मेरे पास। पिछले जन्म में जैसे अपने आप को देखे और इस जन्म में जैसा अनुभव कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ठीक विपरीत है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप यूपी से आई हैं। पहले भी आ चुकी हैं और फिर से सेशन लेने आई हैं। पिछली बार की कहानी भी आप लोगों ने इनकी सुन ली है और आज फिर से एक नई कहानी इनकी सुनेंगे। पिछला जीवन जो इन्होंने जिया था, वो आप जो वीडियो हमने डाला था 2 राजकुमारियों की कहानी, उसको देख लीजिएगा। उसमें इनका पिछला अनुभव आपको मिल जाएगा। एक राजकुमारी थी और 1-2 लाइन में राजकुमारी थी और फिर इनके महल पे हमला हुआ था, तो इनको भागना पड़ा था, जंगलों में भटकना पड़ा था। फिर वहाँ पे काशी गई, काशी से फिर वापस जंगलों में गई, फिर अपने महल पे गई। वहाँ पर अपने महल को फिर से वापस इन्होंने अपने फौजी साथियों के साथ कब्जा किया, छुड़ाया। फिर उनके महल पे हमला हुआ, फिर इनको भागना पड़ा और इनका परिवार वहाँ मार दिया गया और फिर इनको जंगल में जाके साधनाएं करनी पड़ी। साधक थे। ये घटना पिछले जीवन के इसके पहले सेशन वाले कहानी है ये। आज का जो सेशन हुआ, इनका यही सवाल था कि पिछली बार इनको थोड़े अलग थॉट आते थे। वो थॉट क्यों आते हैं, इस तरह की क्यों इच्छा बार बार आती है, उस तरह का सवाल था। तो वो उन्होंने समझ लिया उसको। फिर अभी आज जो सवाल था कि ये जो जीवन पाया है, इसमें आखिर अगर कोई साधना करनी है तो क्या करनी है और क्या इस जीवन का लक्ष्य है। तो जीवन का लक्ष्य जानने की इच्छा थी और साधक हैं अपने आप में ही। इनकी दिनचर्या साधक वाली दिनचर्या भी है। तो साधक को जो जानना चाहिए वो जानना दरअसल इनका उद्देश्य था, जीवन का लक्ष्य। तो वो आई थी और उन्होंने देखा, तो आज उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी हैं, गुजरात में है। गुजरात का एक राज परिवार, इनकी इच्छा थी, एक गुरु के संपर्क में थी। गुरु का कहना था कि सत्य की खोज होगी तो वो अकेले में होगी, ऐसे महलों में नहीं होती है। और जैसा कि इनका बैकग्राउंड था, उसके भी पहले से वो साधक रह चुकी हैं। पीछे इसके पूर्व जन्म को भी देखा गया है। तो फिर ये पूर्व जन्मों से वो एक संस्कार लेके आई थी, कह लो। तो इनको हमेशा महल में भी रहते हुए इच्छा होती थी कि छोड़ दें, चले जाएं। निर्णय अपने घर में सुनाया, घर परिवार वाले नाराज़ हुए और नाराज़ होकर फिर सभी लोग बैठे और तय किया कि कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। आपको अगर एकांत चाहिए तो महल के अंदर एक हिस्सा आपको दिया जाएगा, वहाँ आप एकांत रहिए और साधना करिए। चेक करें, आपके घर को देखें, कितना बड़ा घर है आपका? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है? अच्छा, ठीक है। क्या ये हवेली है, क्या ये महल है, क्या लगता है आपको? आपका घर कितना बड़ा है? ये हवेली जैसा है, महल जैसा है या दोनों से छोटा है? महल जैसा। महल जैसा है। अच्छा, गुड, ठीक है। अब क्या हुआ बताएं। हम लोगों से झूठ बोले जी, हम लोगों से झूठ बोला है कि कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, पर मन ही मन भागने का सोच रहे हैं। अच्छा, कहाँ जाना है? बस निकलना है यहाँ से। अच्छा, क्या कोई जगह सोच रखा है आपने मन में? किस दिशा काशी। में? जी, काशी। कश्मीर जाना चाहते हैं? काशी। काशी जाना चाहते हैं? अच्छा,
काशी जाना चाहते हैं। फिर इनको डरा भी दिया लोगों ने कि भैया लड़की अकेली कैसे जाएगी, कैसे रहेगी, तो डर भी गई, तो इनका इरादा थोड़ा सा डामाडोल हो गया कि नहीं जाते। फिर इनकी शादी हो गई। शादी हो गई, राजकुमार जो थे वो थोड़े इनको देखने के बाद ही लग गया था कि ये लड़का कुछ सात्विक किस्म का है। तो ठीक है, शादी होने के बाद फिर ये देखती हैं कि शादी के बाद इनको जो है वो राजकुमार आश्रम में लेके गया है, जहाँ बहुत सारे साधु बैठे हैं, और आश्रम में वो राजकुमार चला गया है इनको लेके। पता चला कि ये साधुओं ने, गुरु जो आश्रम के थे, उन्होंने प्लान बनाया था, और ये जो राजकुमार था वो शुरू से ही सन्यासी प्रकृति का था, और वो सन्यासी ही था इस आश्रम का, भले ही वो राजकुमार था। तो उसी से कहा गया था कि तुम जाओ शादी करो और उसको ले आओ यहाँ पे। एक साथ एक आश्रम में चले गए और दोनों सन्यासी हो गए। थोड़ा बताएं वो क्या चला वहाँ पे, किस तरह से बातें हुई, कौन क्या हुआ, दीक्षा हुआ, कैसा हुआ, उस पूरी प्रक्रिया को बताएं थोड़ा सा। कोई बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम पहले डर गई, तुम्हारे लिए गया। डर गई तो क्या हो गया? जो तुम्हारे पति हो तुम्हारे लिए वापस से गए, तुमको लेकर आए। अच्छा, इसीलिए तुम्हारी शादी कराई, यही बोलते हैं क्या? ताकि तुम्हें ला सकें। अच्छा, गुड। तो ये प्लान के तहत शादी हुई है। अच्छा, उसके घर वाले राजकुमार की ये सोच के शादी कर रहे थे कि शादी कर देते लड़का सुधर जाएगा, सन्यासी नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़का सन्यासी इसको भी बनाने ले आया। इनकी इच्छा थी सन्यास लेने की, तो वो इच्छा पूरी हो गई। थोड़े दिनों बाद लड़के की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और फिर इनको उस आश्रम में, चूँकि गांव के आसपास रहना पड़ता है लोगों को, रवाज के मुताबिक इनसे कहा गया कि सफ़ेद वस्त्र पहनिए। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि वो एक साधु वाला जो भेष है, जो सन्यासी का जो भेष है वही रखेंगी, वो गेरुए वस्त्र में ही रहेंगी। तो थोड़ा मनमुटाव होने लगा आश्रम में। तो गुरुजी ने इनको बुला के कहा कि तुम चली जाओ काशी, और काशी में वास करो, वहीं रहो। तो फिर ये काशी आ गई गुरुजी की आज्ञा से, और काशी में साधनाएं मणिकर्णिका घाट में करने लगी। और कोई कुटिया नहीं बनाई थी, अपना साधना, दिन में साधना करो, शाम को और दूसरी जो साध्वियाँ होती थी उनके साथ शाम को चली जाती थी, फिर सुबह आ जाती थी और फिर साधनाएं करती थी। इस तरह से इनका जीवन चला। मित्रों, इन्होंने ये कहानी इनकी करीब करीब 350 साल पूर्व की लग रही है, क्योंकि इन्होंने काशी को उजड़ते देखा और मुगलों के द्वारा उजड़ते हुए देखा। और ये 1670 के आसपास मुगलों ने काशी को उजाड़ा था, जो इतिहास में लिखा है। तो वो समझिए कि उसी करीब 350 साल पहले की ये घटना दिख रही है। इनके सामने काशी को पूरा उजाड़ा गया। इन्होंने काशी विश्वनाथ का मंदिर देखा, जब उजाड़ा नहीं गया था तब वो मंदिर कैसा था। और फिर इन्होंने देखा कि काशी विश्वनाथ पे मुगलों का आक्रमण हुआ है, हमला हुआ है, पूरा तहस नहस कर दिया गया है। और फिर वैसे तो वहाँ और भी बार आक्रमण हुए हैं, लेकिन इन्होंने जो देखा तो काशी का मंदिर तोड़ा हुआ भी देखा। इन्होंने देखा कि वो मंदिर अब टूट गया है, वैसा नहीं है, और खंडहर ही बचा है। बहुत सारी जगहों पे सिर्फ खंडहर बचे थे, ऐसा इन्होंने देखा। और वहाँ पर साधुओं को मारा गया। इनको छुपा के इनके भक्तों ने, इनके जो शिष्य थे, इनको छुपा के ले गए और एक घर के तहखाने में इनको रख दिया था। लेकिन वहाँ बड़ी संख्या में साधुओं को मार दिया गया। इनका कहना था कि लाखों लोगों को मारा गया है वहाँ पे काशी में और उसके आसपास। और जो साधु थे उनको तो मार दिया, बाकी साधु भाग गए या छुप गए, ये बात हुई। फिर इन्होंने देखा कि धर्मांतरण बड़े ज़ोर शोर से शुरू हो गया है। सबको या तो धर्म बदल लो या तो फिर मर जाओ, ये इस तरह की बातें होने लगी। तो इन्होंने फिर लोगों को जगाया कि आपको धर्म नहीं बदलना चाहिए। ऐसा इन्होंने एक अभियान, एक कैंपेन शुरू किया वहाँ पर। और छुप छुप के जितना संभव होता था लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, समझाना बुझाना, और समाज में एक समाज को दिशा देना, ये इनका काम चल रहा था। और इस तरह का काम इन्होंने किया। और फिर इसी बीच इनकी अघोर तांत्रिकों से भी इनका संपर्क हो गया, और अघोर गुरु भी मिल गए। तो अघोर साधनाएं भी इन्होंने की,
तंत्र साधनाओं में भी इन्होंने महारत हासिल की, और ध्यान और साधना जो अपना कर रहे थे पहले, वो तो ज्ञान उनके पास था ही, और इस तरह से एक फेमस हस्ती के रूप में वहाँ पर अपने आप को देखती हैं। साधुओं को मारने का सिलसिला जारी था, वो सैनिक आते थे, साधुओं को मारते थे, इसलिए इनको छुप के रहना पड़ता था। इनका कहना था कि इन लोगों ने, कुछ तांत्रिकों ने मिलके, जो वहाँ का जो मुगल का जो शासक था, जो प्रमुख व्यक्ति रहा होगा वहाँ का शासक, उसके बेटे को तांत्रिक प्रयोग करके मार दिया गया था। तो उसके बाद फिर वो तांत्रिक की खोज में निकले हुए थे, किसी तरह इनका पता चल गया साधु एक साध्वी है करके, तो इनको भी पकड़ लाए और इनके भी हाथ पैर बांध दिया, और इनके चारों तरफ लकड़ियां रख के आग लगा दी गई, और इस तरह इनकी मृत्यु हुई 38 साल की उम्र में वहाँ पर। और भी एक तरह से जिंदा जला दिया गया उनको, डायन कह दिया गया उन सैनिकों की तरफ से, जो मुगल के सैनिक थे उन्होंने इनको डायन बता के जलाया। और फिर लाश पूरी जली नहीं थी, तो उस लाश के जो अधजली लाश थी उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ पत्थर वत्थर फेंके, मारे, और उसको जो है एक तरह से दर्दनाक मौत देने की कोशिश की। लेकिन वो तो साध्वी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, शरीर छूट रहा था, इन्होंने अच्छी तरह से देखा और बड़े शांत भाव से देखा, शरीर जल रहा है, छूट रहा है, ठीक है। ऐसा इनका उस समय का, माने एक सिद्ध साधक जैसा होता है उस तरह का इनका व्यवहार वहाँ पर था। अब फिर से एक शरीर है, और इस शरीर होए तो अब शरीर की अपनी समस्याएं होती हैं, शरीर के साथ अपनी तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो आपको फिर से उन साधनाओं को याद करना पड़ेगा और उनसे फिर आगे बढ़ना है तो बढ़ना पड़ेगा। साधना इनको करनी है, साधना काहे की करनी है, ये इनको समझ में आ गया। कहानी मैंने आपकी ठीक बताई? बिल्कुल। थोड़ा जोर से बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल, कहानी ठीक बताई। अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, अभी वहीं पर ही है, ऐसा महसूस हो रहा है, और कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि हाँ कुछ बोल दे, कुछ बता पाए। 4 घंटे करीब हो रहे हैं ना? 4 घंटे करीब हो गए हैं। और शांत है अभी भी मन, एकदम बहुत रिलैक्स, खूब रिलैक्स हो जाता है इसमें, बहुत ज़बरदस्त रिलैक्सेशन घटता है। ओवरऑल इस एक्सपीरियंस के बारे में 2-4 लाइन बोलिए, फिर बंद करते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पर आने से पहले इनके सामने बहुत रो रहे थे कि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी शांत, बहुत अशांत मन था मेरा। अभी बहुत ज़्यादा शांत है। अभी तो ऐसा है कि मन में एक भी थॉट नहीं है, कुछ भी थॉट नहीं है मेरे पास, कोई थॉट ही नहीं है कि हाँ आपको कुछ बोलना है, कुछ बताना है, तो कुछ थॉट होने चाहिए। कोई थॉट नहीं है, एकदम शून्य जैसा महसूस हो रहा है कि हाँ एकदम शांत है, सब कुछ शांत है, ऐसा अनुभव हो रहा है। ऐसे ही होता है, सब कुछ शांत हो जाता है। आपके सवाल का एक जो आप जानना चाहते थे, उसका शांति मिली अब आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत शांति मिली है। और जवाब मिल गया? जवाब मिल गया। उसकी संतुष्टि बहुत आवश्यक है। आप बहुत कुछ चाहते हो, जरूरी नहीं है कि सब कुछ मिले आपको, और ईश्वर जो चाहता है वही होगा। संतुष्टि बहुत आवश्यक है, निडरता बहुत आवश्यक है। जो पिछले जन्म में जैसे अपने आप को देखे और इस जन्म में जैसा अनुभव कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ठीक विपरीत है। एक चीज़ है जो हमेशा मेरे को यहाँ तक भी लेके आई है, वो है शायद मेरे अंदर लड़ने की जो पिछले जन्म से या है वो चीज़ मेरे अंदर की, मेरे को लड़ना पसंद है। मेरे ऐसा नहीं है कि डर के भाग जाएं, पीछे भाग जाएं, वो डर हावी हो रहा है, पर फिर भी एक है मेरे अंदर डर, लड़ने की क्षमता, लड़ना पसंद है कि नहीं लड़ना है, झुकना नहीं है। वो चीज़ पिछले जन्म में भी था, वो चीज़ अभी भी है मेरे साथ। आगे क्या हुआ बताएं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? संस्कृत में कुछ लिखा जा रहा है। किस पे लिखा जा रहा है? संस्कृत में। संस्कृत में कुछ लिख रहे हैं? कौन लिख रहा है? कोई है। कोई है? अच्छा, तो ये कौन है? ये आपका कर्मचारी है कि आपके यहाँ का कोई अधिकारी है कि परिवार का सदस्य है कि कोई गुरु है, कोई बाहरी व्यक्ति है? कौन है ये? सर पे चोटी है, पूरा बाल, सर पे बाल नहीं है, बस चोटी है। सर पे बाल नहीं है, चोटी है। अच्छा,
ये आपके राज कर्मचारी हैं ज्योतिषाचार्य, या बाहर से बुलाया आप लोगों ने? नहीं, वहीं के हैं। वहीं के हैं, राजमहल के ही कर्मचारी हैं। ठीक है। क्या ये कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं? अच्छा, किसके बारे में लिख रहे हैं? मेरे विषय में। आपके बारे में? अच्छा, ठीक है। बताया उन्होंने? बहुत क्रोध में है। क्रोध में है? कौन? वही ज्योतिषाचार्य। क्या कह रहे हैं? ऐसे भटकती रहोगी हर एक जन्म। भटकती रहेगी बोल रहे हैं? अच्छा, और क्या कह रहे हैं? साधक बनेगी नहीं बोल रहे हैं? जब तक सत्य को नहीं जानोगे ऐसे भटकती रहोगे। अच्छा। पूर्णता को पहचानो। जी? विचारों की धुंध से बाहर निकलो। अच्छा, कैसे निकलेंगे पूछ रहे हैं आप मुझसे? बस सुन रही हैं आप? अच्छा, बहुत डरे हुए हैं। लोग डरे हुए हैं? नहीं, हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आप डर गए हैं? अच्छा, आप कोई मार्ग उनसे पूछ रहे हैं? नहीं, उनको पता चला कि यहाँ से भाग रहे हैं इसलिए। अच्छा, शायद उसी लिए यहाँ पर आ भी पाए, नहीं तो इतने मेरे साथ सोसाइटिकल थॉट्स चल रहे थे, इतने ज़्यादा चल रहे थे कि मेरे को लग रहा था अब तो सब कुछ ख़त्म ही है। पर हाँ, जैसा अपने आपको देख रहे हैं कि हम क्या रह चुके हैं, क्या थे और भी क्या हो चुके हैं, तो वो डिफरेंस समझ में आ रहा है। कैसे उसको लाइन अप करना, वो चीज़ अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कैसे वो चीज़ें वापस से कैरी ऑन कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। अभी तो ये समझने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये योद्धा पहले भी थी, अभी भी है। इसके 2 पास्ट लाइफ तो हम लोगों ने देख लिए हैं, दोनों में ये योद्धा है। तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करते रहें। और हाँ, नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहें। और आप सबका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए आभार। नमस्कार।